इंटरनेट की बात हो और 2024 में सैटेलाइट की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सैटेलाइट इंटरनेट की आजकल बातें चल रही हैं और आप जानते हैं एक कंपनी जिसके बारे में सदा ही चर्चा रहती है, वो है स्टारलिंक। आज हम बात करेंगे स्टारलिंक के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, कैसे सैटेलाइट इंटरनेट काम करता है और एज ए कंज्यूमर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और आपको किसे ऑप्ट करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज स्टारलिंक की या सैटेलाइट कंपनियों की। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में करीब 3 से 4 कंपनियां सैटेलाइट पे देने जा रही हैं। पहली कंपनी है आपकी वनवेब, भारती एयरटेल लॉन्च कर रहा है। दूसरी कंपनी है जियो की, जियो अपना सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। तीसरी टाटा आ रही है सैटेलाइट में। चौथी अमेज़ॉन का भी कुपियर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें वो प्लान कर रहे हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लॉन्च करने की। और पांचवी, जिसके बारे में आप जानते ही हैं ऑब्वियसली, पांचवी कंपनी है स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क की है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड या सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है? सैटेलाइट इंटरनेट है क्या? बेसिकली सैटेलाइट इंटरनेट का एडवांटेज क्या है और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सैटेलाइट तो आपने सुना होगा, सैटेलाइट हमारे अर्थ ऑर्बिट में करीब कई सौ किलोमीटर या कई हज़ार किलोमीटर पे पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे अगर मैं DTH सर्विसेज जो आपको मिलती हैं उनकी बात करूं तो करीब 35,000 किलोमीटर पे सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमती है, वो डेटा भेजती है और आप उसके माध्यम से अपने टीवी चैनल्स को देख पाते हैं अपने DTH के थ्रू। अगर इंटरनेट कैसे यूज़ करेंगे आप, तो अगर इंटरनेट की मैं बात करूं तो इंटरनेट इज़ ए बेसिकली LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट में कम डिस्टेंस पे ये सैटेलाइट घूमती हैं। तो करीब 550 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पे ये LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट इन पृथ्वी के चक्कर काटती रहती हैं और आपको डेटा भेजती रहती हैं। अब ये डेटा चलता कैसे है? ये आपके घर पे, एक छत पे घर पे सैटेलाइट से कनेक्टिविटी के लिए एक डिश ही लगाई जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज सैटेलाइट का ये है कि इसके लिए कोई आपको फाइबर का तार नहीं खींचना। आपके यहाँ मोबाइल का नेटवर्क है या नहीं है, आप पहाड़ पे हैं या आप जंगल में हैं, आप समुद्र के बीच में हैं या आप कहीं पे भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपके पास कोई सर्विसेज नहीं लेकिन सैटेलाइट सर्विसेज होंगी। क्योंकि सैटेलाइट जो है वो पूरे पृथ्वी के पूरे चप्पे पे अपना नेटवर्क, अपना सर्विसेज देती रहती है। तो काम कैसे करता है? तो जनरली एक डिशी होती है और ये डिशी आपके घर के छत पे लगा दी जाएगी और इस डिशी से आपका जो सैटेलाइट है, जो 550 किलोमीटर पे चक्कर लगा रहा है, उससे आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा, उससे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। लेकिन एक सैटेलाइट होगी क्या? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इस समय अगर किसी कंपनी के पास है तो वो एलन मस्क की स्टारलिंक है। इनके पास करीब 7,500 सैटेलाइट है जो ऐसे ऑर्बिट में घूमती रहती है। और उसमें क्या होगा, एक सैटेलाइट निकलेगी, डेटा कनेक्टिविटी देगी, फिर दूसरी सैटेलाइट आ जाएगी, फिर उससे कनेक्टिविटी रहेगी और आपका जो डिशी है उस डिशी में और नॉर्मल एक DTH के डिश में फ़र्क ये होता है कि जो नॉर्मल DTH का डिश होता है वो डेटा जो है सिर्फ रिसीव करता है और आपको आपके टीवी पे दिखा देता है। लेकिन जो ये डिशी है इसमें डेटा रिसीव भी होता है और डेटा ट्रांसफ़र भी होता है। तो ये डेटा 2 वे होता है। इंटरनेट आपको मिलेगा और इंटरनेट आपको भेजा जाएगा। एक्चुअली इंटरनेट इसमें हाई स्पीड मिल जाएगा, लेकिन ये एक कॉस्टली अफेयर है। इसके पीछे बहुत फिज़िक्स है, इतनी फिज़िक्स है कि अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना मेहनत का काम है और कैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट आज की डेट में अगर हम बात करें तो स्टारलिंक के पास है और आने वाली कई कंपनियां भी बाकी सैटेलाइट के माध्यम से ये सर्विसेज देंगी।
हिंदुस्तान में, इंडिया में अभी तक ये सर्विसेज शुरू नहीं हुई हैं, बट लगता है कि स्टारलिंक सबसे पहली कंपनी होगी जो आपको ये सर्विसेज देगी। आइए बात करें कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो अगर आप किसी ऐसे लोकेशन में रहते हैं जहाँ पे आपके पास फाइबर नेटवर्क नहीं है, जहाँ आपका 5G नेटवर्क भी नहीं आता है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि 5G नेटवर्क 7 या 8 फ्लोर के ऊपर नहीं आ पाता है। जैसे उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, नेटवर्क चला जाएगा। आप कभी भी एक्सपीरियंस कीजिए, जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं और जैसे ही प्लेन अपनी हाइट पकड़ता है, आपका नेटवर्क चला जाता है। लेकिन सैटेलाइट में ऐसा नहीं होगा। जनरली इस सैटेलाइट के माध्यम से आपको प्लेन में भी वाईफाई की, अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हो उसमें भी आपको वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी। तो एज ए कंज्यूमर क्या हम चूज़ करें? सैटेलाइट, 5G या एयर फाइबर जिसे बोलते हैं वो वाला ब्रॉडबैंड, या फाइबर ब्रॉडबैंड जो तार के माध्यम से आपके घर में आता है? तो अगर मेरे से आप पूछें तो पहला मैं ये बोलूँगा, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। अगर आपके यहाँ कहीं भी कोई नेटवर्क नहीं आता है और इंडिया में जब ये सर्विसेज लॉन्च हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल से अगर कोई सर्विसेज नहीं दे सकता तो देयर इज अ नो ऑप्शन बट यू हैव टू ऑप्ट फॉर ऑब्वियसली सैटेलाइट। तो आप स्टारलिंक या और किसी कंपनी से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ले सकते हैं। ये एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा इसकी सर्विसेज को। रिसेंटली अगर आप अभी देखें तो सोलर स्टॉर्म आया था। सोलर स्टॉर्म की वजह से काफ़ी सैटेलाइट सर्विसेज बाधित हुई थी और उससे इंटरनेट अफेक्ट हुआ था। तो एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर है। अभी एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म की वजह से सैटेलाइट सर्विसेज अफेक्ट हुई थी, तो आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स का, एक्सटर्नल कंडीशंस का इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। सेम अगर आप कोई भी मीडिया ले, 5G की बात अगर करें जिसे हम एयर फाइबर बोलते हैं, ये भी एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा अगर आप फाइबर लें तो एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ भी हैं। अगर किसी ने आपका पीछे से केबल काट दिया या कहीं खुदाई हो गई या कहीं तार कट गया तो ऑब्वियसली आपका इंटरनेट अफेक्ट होगा। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर आप पूछें मोस्ट रिलायबल, मेरे हिसाब से, ये मेरे वर्षों के अनुभव के हिसाब से मैं ये बोलूँगा और जितनी मैंने नॉलेज गेन करी है, सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है फाइबर इंटरनेट। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी फाइबर इंटरनेट की, जो तार वाला फाइबर है। सेकेंड रिलायबिलिटी है आपकी एयर फाइबर की, एंड थर्ड में जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये इट इज़ गोइंग टू ए वेरी कॉस्टली अफेयर, सो तब आपका सैटेलाइट पे आप जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको थोड़ा समझ आया होगा कि ये सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है, और जब भी कोई कंपनी यहाँ पे लॉन्च करेगी तो आप उसको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। तो एक बार एक्सपीरियंस कीजिए जब भी ये सर्विसेज आए। मगर फिर भी मैं यही बोलूँगा कि तीनों सर्विसेज में मोस्ट रिलायबल इज़ बेसिकली आपका फाइबर ब्रॉडबैंड ही है, क्योंकि उसमें आपको अनइंटरप्टेड सर्विस मिलती है, उसमें आपको उसमें एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा और ऑब्वियसली डेटा की कोई लिमिट नहीं होती। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।